लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कहा है कि आप वफाकी हुकूमत को डबो रहे हैं, ये अल्फाज कि आप उनको डबो रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़्याल में जो आपके वकला हैं वो आपको इस हाई कोर्ट के सामने डबो रहे हैं। मेहरबानी करें, आप को क्या प्रॉब्लम है? आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके पास इख्तियार है, आप अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे कौन है। तो जो लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो जुडिशल कमीशन के क़याम को रोकना चाहते हैं। तो जुडिशल कमीशन के क़याम से को वही रोक सकता है जिसके दाढ़ी में कुछ तिनका है। सर, हम ना सिर्फ इस केस में इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर की दुनिया में भी। 14 मुकदमात अरशद शरीफ के हुए और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अब उनकी इंक्वायरी के ऊपर भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के होते हुए क्या समझते हैं कि जो अरशद शरीफ का मर्डर किन लोगों की वजह से हुआ? देखें, ये तो पिछली जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार हुकूमत से पूछा कि ये बताएं कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा जी उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे। उन्होंने पूछा मुद्दई कौन थे, तो उन्होंने बताया जी एक मुकदमा जो है वो SHO ने ख़ुद दायर किया था और बाकी मुकदमात जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप आपरा चौक में या लाहौर के माल रोड पे या कराची के तारक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे। भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि हामिद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। सर, हुकूमती रवैये की आपने बात की, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ओवरऑल जो हुकूमती रवैया है, क्या आप देखते हैं कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं? आपकी बहुत स्टडी है इस पर। भाई फ़िलहाल मेरा मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में आपका या आपके सरपरस्तों का या फैसिलिटेटर्स का कोई किरदार नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुकम्मल होने वाले हैं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने जो आखिरी हेयरिंग की उसके बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जो पिछली हेयरिंग थी उस हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने वजारत दाखिला और वजारत कानून से ये कहा कि आप हमें 6 अगस्त को आगे बताएं कि आप कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया जो इंक्वायरी करेगा। और बाद में फिर उसकी हेयरिंग नहीं हुई उस 3 रुकनी बेंच की, और कहा गया जी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि 5 मेंबर बेंच होगा या 3 मेंबर बेंच होगा। तो अब आज जो है जो हेयरिंग हुई तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है जी ये हमारी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपने आर्गूमेंट दिए कि वहाँ पे जो है वो जुडिशल कमीशन का मामला पेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और हम तो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस पे जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस साहब उससे मुतमिन नहीं थे। तो अब हम जो है वो ये समझते हैं कि मकसद हमारा क्या है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बना देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बना दें आप। अगर वो नहीं बनाते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके हुकूमत बताए कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बार बार जो है वो यही हुकूमत से पूछा है कि आप ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पिछली हेयरिंग में उन्होंने हुकूमत से कहा था कि प्रेपरेशन करके आएँ, पूछ के आएँ, लेकिन आज हुकूमत ने उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो जो हुकूमत का एटीट्यूड था आज और इससे पिछली हेयरिंग में, उससे ये लगता है कि वो अरशद शरीफ साहब के
मर्डर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे, वो नहीं बनाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दे। सर आप समझते हैं जो 3 रुकनी बेंच बना वो केस ख़राब करने के लिए बना था अरशद शरीफ साहब का? देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हुकूमत से ये कहते हैं कि आप हमें अगली हेयरिंग पे आके ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी शाम को जो एक ख़बर जारी होती है कि जी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हेयरिंग करेगा, और फिर हेयरिंग जो जब होती है तो कहा जाता है नहीं वो 5 मेंबर बेंच ने करनी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बार बार पूछ रहे थे हुकूमत से कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते, आप देखें ना कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने हुकूमत के वकील से ये कहा कि पिछली हेयरिंग पे ये बताया गया कि जी 2024 में 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है, तो अगर हुकूमत कमीशन बना लेती है तो कम से कम ये मामला तो तय हो जाएगा। तो हुकूमत के वकील ने कहा जी हमने चेक किया है, हमें इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये बंदे जो फिगर बताई गई थी ये सही है या गलत है। तो उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने मुझे ये कहा है कि आपने अब इनको तहरीरी तौर पे बताना है कि 2024 में कितने सहाफ़ी अब तक शहीद किए जा चुके हैं। जब मैंने पिछली हेयरिंग पे बताया था उस वक्त 7 थे, लेकिन अब 8 हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ में आपको इंसाफ देने की नीयत नज़र नहीं आती, उसमें रौनक नज़र आती है। अच्छा मीर साहब, आज जज साहब ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल इज़ शाइंग अवे, वो भी पेश नहीं हो रहे, उनको क्या कबाहत है पेश होने में? और उन्होंने कहा कि JIT की जो 1 साल हो गया वो रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, उस पर कुछ भी सेटिस्फेक्शन हमारे पास नहीं है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अटॉर्नी जनरल भी नहीं पेश हो रहे? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आमिर भाई ने बता दिया। अटॉर्नी जनरल साहब को बार बार ये कोर्ट को कन्विंस करने से कासिर हैं कि मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट नहीं ले सकती। 184(3) की कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है और 184(3) में लिखा हुआ है नो प्रेजुडिस टू 199। उसका पहला वर्ड ही ये है कि अगर आपने 184(3) के तहत सो मोटो एक्शन लिया है तो हाई कोर्ट को आप पाबंद नहीं कर सकते वो मैटर ना सुने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसी वजह से बार बार चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल को बुला रहे हैं ताकि उनके सामने मुद्दा रखें। इनके डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल पिछली 3-4 तारीखों से इस लेवल पे अदालत से डांट खा रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा चीफ साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा आप लोग किस चीज़ से डर रहे हैं, आप सच से डर रहे हैं या आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि अहमद मीर पे अटैक हुआ था तो जुडिशल कमीशन बन गया था, उस जुडिशल कमीशन का असर क्या हुआ हमें ये भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट मैटर को आगे नहीं लेके जा रही। हाई कोर्ट बार बार इस बात का तंबिया देती है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में उस तरह मैटर पेंडिंग नहीं है जिस तरह 184(1)(2) में मैटर होता है, 185 में होता है या 186 में होता है। ये सिंपल 184(3) है जिसकी जुरिस्डिक्शन लिमिटेड एज फार एज 199 इज कंसर्न्ड। और ये बात चीफ साहब को पता है, ये अटॉर्नी जनरल साहब को पता है, इसीलिए वो आ नहीं रहे। और चीफ साहब बार बार उनको कह रहे हैं कि अगर ये आर्गूमेंट आप मेरे सामने एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये आर्गूमेंट रेज करे तो मैं उसको बताऊं कि मेरी जुरिस्डिक्शन है, तो आप जो जूनियर स्टाफ भेज देते हो मैं उनके सामने ये मुद्दा खोलना नहीं चाहता। तो असल में पॉइंट ये है कि जब चीफ अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे तो उनके पास ये मुद्दा नहीं है, इसका जवाब उनके पास नहीं है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग है, वो और कोई चीज़ होती है। तो इसी वजह से वो बार बार अच्छा वो शाये हुए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल वो अगर कह दें, क्योंकि आर्गूमेंट्स होंगे ना, हम भी प्रिपेयर्ड होंगे, वो भी प्रिपेयर्ड होंगे, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? फिर वो हामिद भाई वाली बात आ जाएगी कि यार आपको क्या मसला है। हाँ, इसमें देखिए, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हमारा मकसद ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा एक मुतालबा है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में रखा हुआ है। अब उस पिटीशन पर हियरिंग में जो हुकूमत के वकला का जो रवैया है उससे मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं।